Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9. George takes a walk from class 7. James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. George takes a walk. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The story you are about to read is an excerpt from Jerome K. Jerome's famous novel थ्री मैन इन अ बोट। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जेरोम के फेमस नॉवल से लिया गया है जिसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट। हिज स्टोरीज आर इंजॉयबल एंड फन। तो जो उनकी कहानियाँ होती हैं बहुत ही मज़ेदार होती हैं। रीड द क्लूज एंड आंसर द रिडल्स। तो आप यहाँ पे जो कुछ क्लू दिया हुआ है, रिडल्स दिया है, उसके आंसर आप बताएं। आंसर दिया हुआ है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़िएगा और इसको एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिडल्स पढ़ के कितना मज़ा आया। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट taken from the humorous novel Three Men in a Boat written by celebrated ब्रिटिश ऑथर जेरोम के जेरोम। तो ये जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जेरोम के बहुत ही मशहूर नॉवल से लिया गया है जिसका नाम था थ्री मैन इन अ बोट। यू विल रीड अबाउट हाउ जॉर्ज, हु इज़ द नरेटर्स फ्रेंड, लीव्स होम फॉर वॉक ऑन अ फॉगी विंटर डॉन विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज वॉच हैज़ स्टॉप। तो ये जो इसमें आप देखोगे कि जो जॉर्ज है यानी कि इस नरेटर के जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, अपना घर फॉगी विंटर डॉन में यानी कि एकदम भोर यानी कि 3 बजे 4 बजे को ही डॉन कहते हैं। तो सुबह सुबह एकदम विंटर में फॉगी जहाँ पे बहुत कोहरा होता है, अपना घर छोड़ देते हैं काम पर जाने के लिए विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज वॉच हैज़ स्टॉप। मतलब ये बिना महसूस किए कि उनकी घड़ी बंद हो गई है। रीड ऑन टू एंजॉय दिस एक्सट्रैक्ट। और इस कहानी को आप पढ़ो ताकि आप मज़े कर सको। आई वोक एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाउंड जॉर्ज अवेक टू। तो मैं ये जो आई मतलब कि राइटर यानी कि जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैं और आई वोक एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह सुबह उठा 6 बजे के करीब एंड फाउंड जॉर्ज अवेक टू। और मैं ये पाया कि जॉर्ज भी उठ चुका था। वी बोथ टर्न राउंड यानी कि हम मुड़े, मतलब कि हमने करवट ली एंड ट्राई टू गो टू स्लीप अगेन। और हमने कोशिश की हम दोबारा सो जाएं, मतलब कि हमने ट्राई किया कि हम दोबारा सो जाएं। ऐसे अक्सर होता है ना कि हम लोग रात में कभी ऐसे आँख खुल जाती है फिर कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं। had there been any particular reason why we should not have gone to sleep again? लेकिन हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों दोबारा नहीं सो जाना चाहिए, यानी कि हमें क्यों उठ जाना चाहिए इतना जल्दी। बट हैव गॉट एंड ड्रेस्ड अप देन एंड देयर। और क्यों हमें उठ के तुरंत कपड़े पहन लेना चाहिए। वी शुड हैव ड्रॉप्ड ऑफ वाइल वी आर लुकिंग एट आवर वॉचेज। और हमें क्यों, मतलब कि अपनी घड़ी देख कर फिर से दोबारा, मतलब घड़ी देख कर कि क्या टाइम हो रहा है, हमें फिर से क्यों नहीं सो जाना चाहिए था। एंड हैव स्लेप्ट टिल 10। और हम मतलब कि 10 बजे तक सो सकते थे। एंड देयर वॉज नो अर्थली नेसेसिटी फॉर आवर गेटिंग अप अंडर अनदर 2 आवर्स एट द वेरी लीस्ट। और कम से कम हमारे पास कोई ऐसी नेसेसिटी, मतलब कि कोई ऐसी नीड नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब अगर अर्थली नेसेसिटी देखा जाए कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कम से कम 2 घंटे और नहीं सोना चाहिए और हमें उठ जाना चाहिए। एंड आवर गेटिंग अप एट दैट टाइम वॉज एन अटर अवसिटी। और अगर हम उस टाइम उठ जाते तो ये हमारे लिए बेवकूफ़ी था, मतलब इतना जल्दी उठ जाना ये हमारे लिए बेवकूफ़ी ही हमें लग रहा था। इट वॉज ओनली इन कीपिंग विद द अनोइंग नेचर ऑफ थिंग्स that we should both feel that lying down for the 5 minutes more would be death to us. तो इट वॉज ओनली इन कीपिंग विद द अनोइंग नेचर, यानी कि अक्सर बहुत बार हम लोग पैनिक होते हैं ना कि हम सोते रहते हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि आँख खुली, अलार्म बजा और हम सोचते हैं कि लाओ 5 मिनट सो लेते हैं। और हम लोग 5 मिनट इतनी अच्छी नींद आ जाती है कि 5 मिनट की जगह हम 1 घंटे सो जाते हैं, आधे घंटे सो जाते हैं। तो ये जो अनोइंग नेचर, मतलब कि हम लोग को चिंता करने का जो प्रकृति होती है कि हम लोग कहीं ऐसा सो ना जाए, थिंग वी शुड बोथ फील, मतलब जो हमें महसूस करना चाहिए था, दैट लाइंग डाउन फॉर 5 मिनट मोर बी वुड बी डेड टू अस। हमने ये दोनों ने फील किया, जॉर्ज और मैंने, कि जो ये 5 मिनट, मतलब अगर हम ज़्यादा सो जाते हैं तो ऐसा हमारी मृत्यु के समान होगा, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा इसके लिए वरीड हुए। जॉर्ज सेड दैट द सेम काइंड ऑफ थिंग ओनली वर्ड्स। मतलब कि जॉर्ज ने बताया कि ऐसी ही कुछ चीज़ जो कि बहुत बेकार सी थी, बहुत ही ख़राब थी, हैड हैपन
टू हिम सम 18 months ago, मतलब कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ 18 month ago, यानी कि 18 महीने पहले, when he was lodging by himself इन द हाउस ऑफ ए सर्टिन मिस गिपिंग। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही मेरे साथ हुआ जबकि वो खुद एक मिसेस गिपिंग के घर में वो रहता था, यानी कि किराए पे रहता होगा। ही सेड हिज वॉच वेंट रॉन्ग वन इवनिंग एंड स्टॉप्ड एट 8:15। तो वो कहता है, उसने कहा कि उसकी जो घड़ी थी रॉन्ग यानी कि ख़राब हो गई थी ऑन इवनिंग, एंड स्टॉप मतलब कि एक शाम को ख़राब हो गई थी और रुक गई थी, बंद हो गई थी। किस पे? 8:15। 8:15 यानी कि 8:15 बजे। ही डिड नॉट नो दिस एट द टाइम बिकॉज फॉर सम रीजन और अदर ही फॉरगेट टू वाइंड इट अप व्हेन ही वेंट टू बेड। तो ही डिड नॉट नो मतलब उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दिस एट द टाइम बिकॉज मतलब कि यह क्यों कार्य, समय कैसा था, क्यों था। फॉर सम रीजन और अदर मतलब कि कुछ भी कारण हो सकता है, या हो सकता है कि ही फॉरगेट टू वाइंड इट अप, मतलब कि बहुत बार होता था ना कि घड़ी को हम लोग, पहले की जो घड़ियाँ होती थी अब तो ऑटोमेटिक होती हैं, तो पहली जो घड़ियाँ होती है उसको ऐसे चाबी देनी होती, तो उस कहता है कि शायद उसने उसको घुमाना वो भूल गया था। व्हेन ही वेंट टू बेड, यानी कि जब वो बिस्तर पे सोने गया तो वो उसे याद नहीं था कि उसने अपनी घड़ी को चाबी देना है। एंड अनयूजुअल अक्यूरेंस विथ हिम, मतलब कि ये अक्सर उसके साथ ऐसी घटना होता है। एंड हंग इट अप ओवर हिज पिलो विदाउट एवर लुकिंग एट द थिंग, और उसने अपनी घड़ी को मतलब अपने जैसे अक्सर हम लोग टेबल वगैरह पे अपनी घड़ी रखते, तो उसने अपने पिलो पे उसको टांग दिया। एंड लुकिंग एट द थिंग मतलब बिना कुछ देखे कि उस घड़ी में घड़ी बंद है या चल रही है, बिना देखे उसने अपनी घड़ी को अपने तकिए पे पिलो पे रख दिया। इट वॉज इन द विंटर वेन हिज दिस हैपेंड, और ये ठंड का समय था जबकि इट वॉज इन द विंटर वेन दिस हैपन, यानी कि ये जब ये घटना हुई, जब उसकी घड़ी बंद हो गई थी और रात में वो बिना देखे घड़ी को सो गया, वो ठंड का दिन था। वेरी नियर द शॉर्टर डे ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे छोटा दिन जो 21 दिसंबर को माना जाता है। एंड वीक ऑफ फॉग इनटू द बार्गेन, तो और वीक ऑफ फॉग इनटू द बार्गेन मतलब कि पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा फॉग रहा, धुंध रहा। सो दैट द फैक्ट दैट इट वॉज स्टिल वेरी डार्क व्हेन जॉर्ज वोक अप इन द मॉर्निंग वॉज नो गाइड टू हिम एज टू द टाइम। तो सो द फैक्ट, और सच्चाई तथ्य ये था कि इट वॉज वेरी स्टिल डार्क, फॉग की वजह से, एक हफ्ते की वजह से फॉग चल रहा था, धुंध था, तो अभी भी अंधेरा था। व्हेन जॉर्ज वोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, वॉज नो गाइड टू हिम, और उसे ये पता नहीं चल पाया कि एज टू द टाइम, मतलब कि उसे फॉग की वजह से उसे लगा कि अंधेरा है और वो समय को नहीं जान पाया। ही रीच्ड अप एंड हाउल डाउन हिज वॉच, मतलब वहाँ जहाँ उसने घड़ी को दे रखा था उस वहाँ तक गया। हाउल डाउन का मतलब पुल डाउन, उसने अपनी घड़ी को खींचा। हिज वॉच, घड़ी को देखा। इट वॉज अ 8:15, और उसने घड़ी को खींच कर देखा तो उसने पाया कि जो उसकी घड़ी में जो टाइम बता रहा है वो 8:15 हो रहे हैं। एंजल्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेस डिफेंड अस, तो यहाँ पे एंजल्स एंड मिनिस्टर ऑफ ग्रेस डिफेंड अस का मतलब कि हम लोग अर्ज करते हैं ओ भगवान, ओ गॉड, एक्सक्लेम जॉर्ज, मतलब वो चिल्लाता है कि हे भगवान। एंड देयर हैव आई गॉट टू बी इन द सिटी बाई 9, वो कहता है कि अरे मुझे तो सिटी में, शहर में 9 बजे तक पहुंचना है। वाई डिड नॉट समबडी कॉल मी, किसी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मतलब किसी ने मुझे क्यों बताया नहीं। ओ दिस इज़ अ सेम, मतलब कितने शर्म की बात है। एंड ही फ्लंग द वॉच डाउन, और उसने अपनी घड़ी को फेंक दिया, मतलब फ्लंग मतलब कि एक किनारे उसने फेंकते हुए कहा। एंड स्प्रैंग, और छलांग लगा दी, मतलब कूदते हुए अपने बिस्तर से छलांग लगाते हुए उठ गया। आउट ऑफ बेड, यानी कि बिस्तर से आ गया। एंड हैड अ कोल्ड बाथ, उसने एक ठंडा स्नान किया, मतलब कि इतना जल्दी था। एंड वॉश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को धोया, मतलब कि अपने को फ्रेश हुआ। एंड ड्रेस हिमसेल्फ, अपने कपड़े पहने। एंड शेव्ड हिमसेल्फ एंड कोल्ड वाटर बिकॉज देयर वॉज नॉट टाइम टू वेट फॉर द हॉट, और अपना शेव भी, मतलब उसने अपनी दाढ़ी वगैरह भी बनाई ठंडे पानी से, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो पानी को गर्म कर सके। एंड देन रस्ड एंड हैड अनदर लुक एट द वॉच, और मतलब कि दौड़ते हुए उसने फिर से एक बार एक अपनी घड़ी को एक लुक दिया, यानी कि टाइम देखा। वेदर द शेकिंग it had received in a being thrown down on the bed had started it, तो वेदर मतलब कि शायद ऐसा हुआ था कि शेकिंग इट हैड रिसीव, मतलब कि वो कुछ हिलने की वजह से घड़ी बंद थी, लेकिन हो सकता है शेकिंग की वजह से बीइंग थ्रोन, या फिर उसने फेंका था घड़ी को नीचे ऑन द बेड, यानी कि बिस्तर से उसने घड़ी को जल्दीबाजी में उसने फेंक दिया था। और हैड स्टार्टेड इट, मतलब वो घड़ी फिर से चलने लगी थी। और हाउ इट वॉज, मतलब कि उसे पता नहीं कि कैसे हुआ। जॉर्ज कुड नॉट से, जॉर्ज इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। बट सर्टेन इट वॉज दैट फ्रॉम 8:15 इट हैड बीन बिगन टू गो, यानी कि
सर्टेन इट वॉज दैट फ्रॉम अ क्वार्टर पास, यानी कि क्वार्टर पास यानी कि जब वो उठा था तो 8:15 हो रहे थे। इट हैड बिगन टू गो, और यानी कि 8:15 से वो घड़ी स्टार्ट हो गई थी। एंड नाउ पॉइंटेड टू 20 मिनट्स टू 9, यानी कि अब वो ये दिखा रहा था कि 9 बजने में 20 मिनट्स बचे हुए हैं। जॉर्ज स्नैच्ड इट अप, मतलब कि जो जॉर्ज है मतलब जल्दी से झटके से निकला। एंड रश डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से दौड़ते हुए उतरा। इन द सिटिंग रूम, और सिटिंग रूम यानी कि जो बैठक का था। ऑल वॉज डार्क एंड साइलेंट, सारी चीज़ें अंधेरी थी और शांत थी। देर वॉज नो फायर, आग भी नहीं जल रही थी। नो ब्रेकफास्ट, नाश्ता भी नहीं तैयार था। जॉर्ज सेड इट वॉज अ सेम ऑफ मिस्टर जी, यानी कि जिपिंग। एंड ही मेड अप हिज माइंड टू टेल हर वॉट ही थॉट ऑफ हर व्हेन ही केम होम इन द इवनिंग। तो वो सोचता है कि मतलब इतना अंधेरा है, सारी जगह शांत है, आग भी नहीं जल रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं तैयार है। तो जॉर्ज सेड इट वाज अ शेम, मतलब कि जॉर्ज अपने मन खुद से ही कहता है कि कितने शर्म की बात है, और मिस जिपिंग को शर्म आनी चाहिए, मतलब कि उन्हें कि कितनी वो केयरलेस हैं। एंड ही मेड अप हिज माइंड, और उसने अपने दिमाग में ही ये प्लान किया कि टू टेल हर, मतलब कि उनकी इस केयरलेसनेस हो कि नाश्ता वगैरह भी उन्होंने तैयार नहीं किया है, वो उन्हें बताएगा व्हाट ही थॉट ऑफ हर व्हेन ही केम होम इन द, मतलब कि उसने क्या सोचा है इसके बारे में, उसको कितना ख़राब लगा है, वो शाम को आके मिसेस जिपिंग को बताएगा। देन ही डैस्ट ऑन हिज ग्रेट कोट एंड हैट, और उसने अपना जो ग्रेट कोट था, यानी कि जो वुलन कोट था, उसको लिया। एंड हैट, उसने अपनी टोपी भी ली। एंड सीजिंग हिज अम्ब्रेला, और अपनी अम्ब्रेला को भी मतलब खोजते हुए अम्ब्रेला अपने छाते को भी लिया। मेड फॉर द फ्रंट डोर, और सामने के दरवाजे पे, फ्रंट डोर पे गया। द डोर वॉज नॉट इवन अनबोल्टेड, और जो दरवाज़ा था वो भी अभी खुला नहीं था। जॉर्ज थॉट दैट मिसेस जी वॉज अ लेजी वुमन, जॉर्ज अपने मन में ही सोचता है कि जो मिसेस जॉर्ज जी मतलब जी हैं, जिपिंग हैं, वो कितनी सुस्त औरत हैं, आलसी औरत हैं। एंड दैट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट पीपल कुड नॉट गेट अप एट अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल टाइम। तो अपने मन में ही सोचता है कि दैट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज, मतलब कि कितने अद्भुत चीज़ है, कितनी अजीब बात है कि इसी वजह से लोग जो होते हैं वो मतलब कि सभ्य जो लोग होते हैं अपने रिस्पेक्टेबल टाइम, यानी कि किस तरीके से अपनी टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, और टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। अनलॉक्ड एंड अनबोल्टेड द डोर, मतलब कि उन्होंने दरवाजे को खोला, दरवाजे को अनबोल्ट किया। एंड रैन आउट, और वो बाहर दौड़ते हुए निकल गए। He ran hard for a quarter of a mile, and at the end of that distance, it began to be borne in upon him as a strange and curious thing that there was so few people about. तो ही रैन हार्ड फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल, यानी कि क्वार्टर माइल मतलब कि आधी मील से ज़्यादा वो दौड़ते हुए गए। एट द एंड ऑफ द डिस्टेंस, और जब वो अपनी दूरी तय कर चुके थे, अंत में इट बिगेन टू बी ब्रोन इन अपॉन हिम, ब्रोन अपॉन हिम में होता है ही बिकेम अवेयर। जब वो दौड़कर और आधे से ज़्यादा दूरी वो कवर कर चुके थे, तो उन्हें ये फील हुआ, मतलब वो रियलाइज़ उन्होंने हुआ किया कि ही बिकेम अवेयर, मतलब उन्हें ये जानने, अवेयर मतलब कि वो अभी तक वो दौड़ रहे थे, चल रहे थे और जल्दबाजी में थे, तो उन्होंने कुछ कोई चीज़ों को नोटिस नहीं किया। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब वो रुके तो वो नोटिस करे कि एज अ स्ट्रेंज एंड क्यूरियस थिंग, और उन्हें बहुत ही अजीब चीज़ लगी, बहुत ही उत्सुक करने वाली चीज़ लगी, दैट देयर वर सो फ्यू पीपल अबाउट, मतलब कि वहाँ पे सड़क पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। एंड देयर वर नो शॉप्स ओपन, कोई दुकानें नहीं खुली थी। इट वॉज सर्टेनली अ वेरी डार्क एंड फॉगी मॉर्निंग, मतलब निश्चित तौर से कि बहुत अंधेरा था और फॉगी मॉर्निंग था। बट स्टिल इट सीम्ड एज अनयूजुअल कोरस टू स्टॉप ऑल बिजनेस ऑन दैट अकाउंट, मतलब कि ये कितना अनयूजुअल कोर्स है, मतलब बेकार की चीज़ है, अनकॉमन प्रैक्टिस है, मतलब कि लोग कहते हैं कि कितनी लापरवाही या अनकॉमन प्रैक्टिस है जो बिजनेस कर रहे हैं इस वजह से अपना बिजनेस बंद कर दें कि फॉग है या ठंड है। ही हैड टू गो टू बिजनेस, उसे अपने बिजनेस पे, अपने काम पे जाना ही होगा। वाई शुड अदर पीपल स्टॉप इन बेड मियरली बिकॉज इट वॉज डार्क एंड फॉगी। तो वाई शुड अदर पीपल, मतलब कि जो और लोग हैं, स्टॉप इन बेड, क्यों अपने बिस्तर में रुके हुए हैं, बिकॉज अंधेरा है और फॉगी है। तो वो सोचता है कि आखिर सबको काम पे तो जाना ही है, और कितनी केयरलेस बात है कि हम फॉग और विंटर की वजह से अपने काम पे ना जाएं। तो कितने लोग, मतलब ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो अपनी अभी भी बिस्तर पे फॉग और डार्क की वजह से पड़े हुए हैं। एट लेंथ ही रीच हॉलबॉर्न, और जब अपने हॉलबॉर्न की तरफ जहाँ उन्हें पहुँचना था वो पहुँचे। नॉट अ शटर वॉज डाउन, अभी भी जो शटर थे वो बंद थे। नॉट अ बस वॉज अबाउट, वहाँ बस भी उन्हें नहीं मिली। देर वॉज 3 मैन
इन साइट, और उसने जो वहाँ पे देखा सिर्फ 3 लोग थे। वन ऑफ whom was a policeman, उसमें से एक जो पुलिसमैन था। अ मार्केट कार्ट फुल ऑफ कैबेज, एक सब्जी बेचने वाला जो कि पत्ता गोभी बेच रहा था। एंड अ डिलेपिटेड लुकिंग कैब, और एक मतलब कि जर्जर कैब लुकिंग कैब, मतलब कैब भी था वहाँ पे। जॉर्ज पुल्ड आउट हिज वॉच एंड लुक्ड एट इट, जॉर्ज ने अपनी घड़ी निकाली, मतलब अपना पॉकेट से घड़ी खींची और उसे देखा। इट वॉज 5 minutes to 9, यानी कि अभी 9 बजने में 5 मिनट बचे थे। ही स्टूड स्टिल एंड काउंटेड हिज पल्स, मतलब वहाँ वो खड़ा हो गया और अपने पल्स को, यानी कि बहुत तेज़ भागता हुआ आया था तो अपनी सांसें, मतलब उसकी सांसें चल रही थी जोर जोर से। ही स्टॉप डाउन एंड फेल्ट हिज लेग्स, अब उस रुका और अपने पैरों को महसूस किया, यानी कि अब तक इतना जोर से और इतना रश करते हुए वो दौड़ा था, तो इस वजह से अब उसको अपने पैरों में वो जो भी फील हो रहा था उसने महसूस किया। देन विथ हिज वॉच स्टिल इन हिज हैंड, अब उसने अपनी घड़ी को भी महसूस किया जो कि उसके हाथ में थी। ही वेंट अप टू द पुलिसमैन, वो घड़ी के पास वो पुलिसमैन के पास था, गया जो वहाँ खड़ा था। एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हाट द टाइम वाज, तो उसने उस पुलिसमैन से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि समय क्या बज रहा है, मतलब टाइम क्या हो रहा है। व्हाट इज द टाइम वाज, मतलब घड़ी में क्या समय बज रहा था। व्हाट इज द टाइम सेड द मैन आइंग जॉर्ज अप एंड डाउन विथ एविडेंट सस्पिशस, तो व्हाट इज द टाइम, उसने पूछा कि समय क्या हो रहा है। सेड द मैन, उसने कहा आइंग जॉर्ज, मतलब कि जॉर्ज के ऊपर अपनी आंखें गड़ाते हुए, जैसे एंड डाउन विथ एविडेंट सस्पिशस, मतलब कि उसे ऐसा कुछ लगा कि ये थोड़ा कुछ संदेहास्पद व्यक्ति है। उसे घूरते हुए उसने पूछा कि टाइम क्या आ रहा है। वाई इफ यू लिसन यू विल हियर इज स्ट्राइक, मतलब कि वाई इफ़ यू लिसन यू विल हियर स्ट्राइक, तो कहता है कि अगर तुम सुन सकते हो तो अभी जो घंटी बजेगी, यानी कि जब घड़ी में जो टाइम होता है तो आवाज़ आती है, स्ट्राइक होगा, तो तुम उसे सुन सकोगे कि क्या टाइम हो रहा है। जॉन लिसन, जॉर्ज ने सुना। एंड अ नेबरिंग क्लॉक इमीडिएटली ऑब्लाइज, और तुरंत ही जो नेबरिंग मतलब पास में ही कोई घड़ी थी, वो तुरंत ऑब्लाइज, यानी कि वो घंटी बजी, यानी कि जो घंटा बजने का स्ट्राइक होता है वो हुआ। बट इट इज़ ओनली गॉन 3 सेड जॉर्ज इन एन इंजर्ड टोन, मतलब कि वो थोड़ा सा परेशान होते हुए, इंजर्ड टोन का मतलब वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अरे इसने तो सिर्फ 3 ही घंटा बजाया। व्हेन इट हैड फिनिश, जब वो घड़ी बज के बंद होगी, यानी कि घड़ी जब बजती है तो जैसे एक बजता है तो 1 घंटा बजता है, 2 बजती है तो 2 घंटा बजता है, 3 बजता है तो 3 घंटा बजता है। तो यहाँ पे जॉर्ज सुनता है 3 बार घंटा बजता है, तो उस कहता है कि अरे ये 3 बार ही क्यों बजा, थोड़ा परेशान होते हुए, जब ये घड़ी बजना बंद हो गई। वेल एंड हाउ मैनी डिड यू वॉन्ट इट को, रिप्लाइड द कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल ने कहा कि तुम्हें कितना मतलब कि एंड हाउ मैनी डिड यू वॉन्ट टू इट टू गो, तुम्हें कितना चाहिए था कि वो कितनी बार घंटा बजे। वाई 9 सेड जॉर्ज शोइंग हिज वॉच, उसने कहा कि 9 बजे क्यों, 9 बजना चाहिए, मतलब वाई 9, 9 बजा, 9 बार बजना चाहिए। शोइंग हिज वॉच, अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि अरे 9 बजना चाहिए। डू यू नो वेयर यू लिव सेड द गार्जियन एंड पब्लिक ऑर्डर सिवरली, तो वो थोड़ा सा जो पुलिस मैन था थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ रहते हो। जॉर्ज थॉट एंड गेव द एड्रेस, तो जॉर्ज थोड़ी देर सोचता है और अपना एड्रेस यानी कि अपना पता बताता है। ओह दैट इज़ वेयर इट इज इट रिप्लाइड द मैन, तो कहता है अच्छा ये मतलब यहाँ वेयर इट इज़ मतलब ये कहाँ है। रिप्लाइड द मैन वेल यू टेक माई एडवाइस एंड गो देयर क्वाइटली, तो वो आदमी कहते हुए जो पुलिस मैन है वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ है। रिप्लाइड द मैन, उसने उत्तर दिया और कहता है कि अगर तुम मेरी सलाह मानो, वेल यू टेक माई एडवाइस मतलब मेरी सलाह मानो और तुम चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ। एंड टेक द वॉच ऑफ योर्स विथ यू, और अपनी घड़ी भी वापस लेकर, मतलब अपनी घड़ी भी साथ लेके जाना। एंड डोंट लेट्स हैव एनी मोर ऑफ इट, मतलब कि अब इसके बाद इस घड़ी को फिर से मत दिखाने या यूज़ मत करना, मतलब एंड इट हियर मतलब कि इस घड़ी को अब ख़त्म करो, इस घड़ी का मामला। एंड जॉर्ज वेंट होम अगेन, जॉर्ज फिर से घर वापस चला गया। म्यूजिंग एज ही वॉकड अलोन, मतलब ये सोचते हुए कि वो जब वो अकेले जा रहा था। एंड लेट हिमसेल्फ इन, मतलब कि वो अपने अंदर अपने घर के अंदर गया। एट फर्स्ट व्हेन ही गॉट इन, जैसे कि एट फर्स्ट व्हेन ही गॉट इन मतलब सबसे पहले जब वो अंदर गया। ही डिटरमाइंड टू अनड्रेस एंड गो टू बेड अगेन, मतलब उसने निश्चित ये अपने आप में सोचा कि वो अपना कपड़ा चेंज कर लेगा, अनड्रेस कर लेगा और सो जाएगा, दोबारा सो जाएगा। बट व्हेन ही थॉट ऑफ द रीड्रेसिंग एंड
वॉशिंग। लेकिन जब उसे फिर लगा कि मतलब अगर वो सो जाएगा तो उसे फिर से कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर से अपने आप को वॉश करना पड़ेगा यानी कि नहाना पड़ेगा, एंड द हैविंग ऑफ अनदर बाथ, और दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा। ही डिटरमाइंड ही वुड नॉट, मतलब उसने अपने आप में सोचा, डिटरमाइन किया, निश्चित किया कि वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब क्योंकि जाड़े के समय में, ठंड के समय में नहाना, हाथ मुंह धोना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, बट वुड सिट अप एंड गो टू स्लीप इन द ईजी चेयर। उसने कहा कि नहीं, अब वो क्या करेगा, ईजी चेयर यानी कि जो आराम कुर्सी है उस पर जाएगा और वहाँ बैठेगा और सो जाएगा। बट ही कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वो सो भी नहीं सका। ही नेवर फेल्ट मोर वेकफुल इन हिज लाइफ, और वो अपने पूरे जीवन में इतना वेकफुल, मतलब कि वो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा उस सॉरी उसने अभी पूरे जीवन ऐसा कभी फील नहीं किया था। सो ही लिट द लैम्प एंड गो आउट द चेस बोर्ड एंड प्लेड हिमसेल्फ अ गेम ऑफ चेस। तो इसने क्या किया, सो ही लिट द लैम्प, उसने लैम्प जलाया, एंड गॉट आउट द चेस बोर्ड, और उसने चेस बोर्ड निकाला और खुद ही चेस का गेम खेलने लगा। बट इवन दैट डिड नॉट एनलिवन हिम, लेकिन उसके बाद भी अराउज इन, बट इवन दैट डिड नॉट एन लिव इन हिम, लेकिन जो उसका जो चेस गेम वो खेल रहा था उसमें कोई उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। इट सीम्ड स्लो समहाउ, उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है। सो ही गेव चेस अप एंड ट्राई टू रीड, तो उसने मतलब चेस खेलना छोड़ दिया और कोशिश किया कि वो कुछ पढ़ ले। ही डिड नॉट सीम एबल टू टेक एनी शॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग आइदर, लेकिन उसके बाद भी उसे ऐसा लगा कि वह इस योग्य नहीं हो पा रहा, या उसे कोई रुचि नहीं हो रही है पढ़ाई करने में, मतलब कोई बुक पढ़ने में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सो ही पुट ऑन हिज कोट अगेन एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक, इसलिए उसने क्या किया, अपना कोट निकाला और वॉक के लिए चला गया। इट वॉज हॉरिबली लोनसम एंड डिसमल, तो ये हॉरिबल था क्योंकि लोनली था, लोनसम था मतलब कि उस समय बहुत ही भयानक अकेलापन था, डिसमल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, डिसमल मतलब कि बहुत ज़्यादा लोनसम, अकेलापन वहाँ महसूस हो रहा था। एंड ऑल द पुलिसमैन ही मेट रिगार्डेड हिम विथ डिसगाइज सस्पिशन, एंड ऑल द पुलिसमैन, जो भी उसे रास्ते में मिल रहे थे, मेट रिगार्डेड हिम, मतलब कि वो ऐसा लग रहा था कि वो सारे उसके ऊपर संदेह करें, क्योंकि उस टाइम अगर कोई देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था, पुलिस वालों को लग रहा था कि कौन सा व्यक्ति है जो इतनी रात को और इतनी भोर भोर ठंड में निकल आया है। एंड टर्न देयर लैंटर्न्स ऑन हिम एंड फॉलोड हिम अबाउट, तो जितने भी पुलिसमैन उससे रास्ते में मिले उसके ऊपर संदेह उन्होंने किया, और टर्न देयर, उन्होंने अपने टॉर्च उसके मुंह पे जलाए एंड उसका पीछा उन्होंने किया। एंड दैट दिस हैड such an effect upon him at last, then he began to feel as if he really had done something। तो एट दिस हैड सच एन इफेक्ट, मतलब इस जो पुलिस वालों का जो बिहेवियर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और इसकी वजह से उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि शायद उसने सच में कुछ ऐसा कर दिया है। एंड ही गॉट टू स्लिंकिंग डाउन द बाई स्ट्रीट एंड हाइडिंग इन डार्क डोर्स वे व्हेन ही हर्ड द रेगुलेशन फ्लिप फ्लॉप अप्रोचिंग। तो एंड ही गॉट टू स्लिंकिंग डाउन, मतलब कि उसने कोशिश किया कि अब वो छिपने की कोशिश करने लगा। स्लिंकिंग डाउन बाई स्ट्रीट यानी कि दूसरा रास्ता, मतलब कि जो छोटे छोटे रास्ते थे उससे बाई वे उसने लेना शुरू कर दिया। एंड हाइडिंग इन डार्क, और डोर वेज मतलब कि दरवाजे के पीछे, और डार्क मतलब अंधेरे में वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको लगा कि पुलिस वाले उसके ऊपर शक कर रहे हैं, इस वजह से वो बाई स्ट्रीट यानी कि कोई दूसरा छोटा सा रास्ता लेके अपने को अंधेरे में छुपाने की कोशिश करने लगा। व्हेन ही हर्ड द रेगुलेशन फ्लिप फ्लॉप अप्रोचिंग, लेकिन उसने देखा कि सॉरी यहाँ पे थी ना, डाउन बाय स्ट्रीट एंड हाइडिंग इन डॉग डाउन व्हेन ही हर्ड द रेगुलेशन फ्लिप फ्लॉप अप्रोच, लेकिन उसने ये महसूस किया और उसे सुनाई दिया कि फ्लिप फ्लॉप यानी कि जो उनके बूट्स की आवाज़ थी उसकी तरफ आ रही, यानी कि वो जब छिपा हुआ था अंधेरे में तो वो पुलिसमैन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे जहाँ तक उन्होंने उसके बूट की आवाज़ सुनी। ऑफ कोर्स दिस कंडक्ट मेड द फोर्स ओनली मोर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हिम देन एवर, और ऑफ कोर्स अवश्य ही दिस कंडक्ट, जो उसका व्यवहार था, मतलब यानी कि जो वो अभी छिप रहा था, द फोर्स यानी कि हियर द पुलिसमैन, फोर्स मतलब यानी कि पुलिसमैन को ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो आदमी है ओनली मोज, मतलब कि उनके ऊपर और अनबिलीव यानी कि अविश्वास करने लगे, एंड हिम देन एवर, मतलब कि इससे पहले अगर अभी तक वो छिप नहीं रहा था, अब जब वो छिपने लगा तो पुलिसमैन जो पुलिसमैन थे उनको और
क्या होने लगा, डाउट होने लगा। एंड दे वुड कम एंड राउट हिम आउट एंड आस्क हिम, और वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो छिपा हुआ था, और राउट हिम आउट यानी कि उन्हें वो खींच कर निकाले, यानी कि वहाँ से वो सड़क से उन्हें खींच कर निकाला। एंड आस्क हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड व्हेन ही आंसर, और जब उसने उत्तर दिया, नथिंग, ही हैड मियरली कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल, तो वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ वो यहाँ टहलने आया है। इट वॉज देन 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और उस टाइम जब वो सुबह के 4 बजे थे, तो सुबह ये बहुत ज़्यादा मतलब सस्पिशियस था। दे लुक्ड एज दो दे डिड नॉट बिलीव हिम, और वो उसकी बात से मतलब जब वो कहता है कि हम मतलब मैं टहलने आया हूँ, तो वो जो पुलिस मैन थे उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उसे संदेह की नज़र से देखते हैं। एंड टू प्लेन क्लोज्ड कांस्टेबल केम होम विथ हिम टू सी इफ ही रियली डिड लिव वेयर ही हैड सेड ही डिड। और उसके बाद जब वो पुलिसमैन विश्वास नहीं करते हैं, तो जो 2 प्लेन क्लोथ कांस्टेबल, मतलब कि जो 2 कांस्टेबल जो बिना वर्दी में थे, वो उसके पीछे तक, उसके घर तक आए, उसके पीछे पीछे विथ हिम, इसलिए देखने कि इफ ही रियली डिड लिव वेयर ही सेड ही डिड, मतलब कि वो ये देखने आए कि जो वो कह रहा है कि वो कहाँ रहता है, तो क्या वास्तव में वो वहीं रहता है। दे सा हिम गो इन विथ हिज की, उसने वो पुलिसमैन वहाँ से देखते रहे कि वो अपनी चाबी से उसने मतलब दरवाजे अपने घर को खोला। एंड देन दे लुक टुक अप अपोजिशन अपोजिट एंड वॉच द हाउस, और वो अपोजिट साइड में, यानी कि उस घर के अपोजिट साइड में वो खड़े रह हो गए और उस घर के पास से उसे देखते रहे, यानी कि उसको वॉच करते रहे। ही थॉट ही वुड लाइट द फायर व्हेन ही गॉट इनसाइड, और जॉर्ज ने, मतलब यहाँ जॉर्ज के लिए कहा जा रहा है, तो ही थॉट ही वुड लाइट द फायर, मतलब कि उसने सोचा कि वो आग जलाएगा जब वो घर के अंदर जाएगा। एंड मेक हिमसेल्फ सम ब्रेकफास्ट, और अपने लिए वो कुछ नाश्ते बनाएगा, जस्ट टू पास अवे द टाइम, मतलब कि ताकि वो अपना समय पास कर सके। बट ही डिड नॉट सीम एबल टू हैंडल एनीथिंग फ्रॉम अ स्कटल फुल ऑफ कोल्स टू अ टी स्पून विदाउट ड्रॉपिंग इट फॉर अ फॉलिंग ओवर इट। बट ही डिड नॉट सीम एबल टू हैंडल एनीथिंग, लेकिन वह किसी भी चीज़ को हैंडल करने के योग्य अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको जो कोल्स या फिर टी स्पून्स के विदाउट ड्रॉपिंग, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाएंगी। एंड मेकिंग सच अ नॉइज दैट ही वॉज इन मोर्टल फियर दैट इट वुड मेक मिसेस जिप अप, और उसे मॉर्टल फियर मतलब कि वेरी स्केयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अगर वो थोड़ी भी आवाज़ करेगा, शोर शराबा करेगा, तो जो मिसेस जिपिंग है वो उठ जाएंगी। एंड दैट शी वुड थिंक इट वर बर्गलर्स एंड ओपन द विंडो एंड कॉल पुलिस, और जैसे ही कुछ आवाज़ सुनेंगी मिसेस जिपिंग, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई बर्गलर यानी कि कोई चोर या कोई लुटेरा घर में घुस गया है, और तुरंत वो खिड़की खोलेंगे और पुलिस को बुलाएंगे। देन these two detectives would rush in and handcuff him and march him off to be the police court। और मतलब उसको पहले ही 2 पुलिसमैन उसके पीछा करे, तो वो सोचता है कि अगर कोई आवाज़ होगी और वो पुलिस को बुलाएंगे, तो ये जो 2 डिटेक्टिव्स हैं यानी जासूस हैं, वो दौड़कर कमरे में आएंगे और हैंडकफ मतलब उन्हें पकड़ लेंगे और उसे पुलिस कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ही वॉज इन मॉर्बिडली नर्वस स्टेट बाई दिस टाइम, और इस तरीके से उस समय वो बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, बहुत नर्वस हो गया था। एंड ही पिक्चर द ट्रायल, और उसने ये कोशिश भी की। एंड ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस टू द जूरी, मतलब कि वो कहता है कि ही वॉज इन मॉर्बिडली नर्वस स्टेट बाई दिस टाइम, मतलब कि जब वो पुलिस उनको कोर्ट में ले जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। एंड ही पिक्चर द ट्रायल, और जब वो उन्हें उसको ट्रायल यानी कि उसके ऊपर जब केस चलाया जाएगा, एंड ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और जब ये कोशिश करेगा अपनी अपनी चीज़ों को बताने के लिए, द सर्कमस्टांसेस यानी कि जो घटना उसके साथ हुई है, टू द जूरी यानी कि जज को जब वो अपनी बात बताएगा, एंड नो बडी बिलीव हिम, कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, यानी कि जब उसके ऊपर कोर्ट में केस चलाया जाएगा, तो और जब अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करेगा तो कोई भी उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड हिज बीइंग सेंटेंस टू 20 years पैनल सर्विट्यूड, और वो कहता है कि सर्विट्यूड मतलब इम्प्रेजनमेंट वेयर यू हैव टू डू फिजिकल लेबर, मतलब वो सोचता है कि अगर हम अपने आप को, मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसके बाद मुझे 20 साल का मुझे सज़ा दी जाएगी और मुझे जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ पे मुझे लेबर करवाया जाएगा, मेहनत करवाया जाएगा। सो ही गेव अप ट्राइंग टू गेट ब्रेकफास्ट, और इसलिए उसने जो ब्रेकफास्ट बनाने का आइडिया था उसे छोड़ दिया। एंड रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज overcoat and sat in the easy chair
till Mrs. G came down at 7:30। और इस वजह से उसने अपने आप को ओवरकोट में लपेटा और इजी चेयर यानी कि आराम कुर्सी पे बैठ गया और तब तक वेट करता रहा जब तक कि 7:30 यानी कि 7:30 बजे मिसेस जिपिंग उठकर आ नहीं जाती हैं। ही सेड ही हैड नेवर गॉट अप टू अर्ली सिंस दैट मॉर्निंग। और उसने कहा कि उसके बाद वह कभी भी इतना सुबह मतलब इतना जल्दी किसी भी सुबह नहीं उठा। इट हैड बीन सच अ वार्निंग टू हिम। और मतलब कि ये उसके लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी, बहुत बड़ी उसको लेसन था कि अब जीवन में भी वो इतना सुबह कभी नहीं उठेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, अच्छा भी लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।